हेलो रोहन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम फेवरेट सुशन को देखते हैं। वो अपने होम टाउन अपनी मॉम से मिलने आई थी। वो ट्रेन से वापस जा रही थी। तभी एक लड़की ज़बरदस्ती उसे ड्रग पिलाती है और बोलती है कि तुम्हारा फियांसी यहाँ नहीं है तो देखते हैं तुम्हारी हेल्प कौन करता है। वो कैबिन से बाहर चली जाती है और उसने किसी को हायर किया था कि उसकी रेपुटेशन ख़राब करे। तभी हम स्टोरी के हीरो येहान को देखते हैं। येहान एक कमांडर है और जियांग फैमिली का यंग मास्टर है। किसी ने उसके बारे में न्यूज़ लीक की थी कि वो जिंगजिंग सिटी आ रहा है। तो ये हान बहुत गुस्से में आ रहा था। वो अपने सिपाही को बोलता है कि पता लगाओ कि मेरे बारे में न्यूज़ किसने लीक की है। वो ट्रेन में चला जाता है तो सामने देखता है कि एक लड़की भाग रही है और एक गुंडा उसे फॉलो कर रहा था और बोलते हैं कि अगर तुम रुकी नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सूशन चिल्लाने लगती है कि कोई मेरी हेल्प करो। वो येहान के पास से गुजरने लगती है तो येहान उसे पकड़ लेते हैं। गुंडा सूशन पर फायर करने लगते हैं तो येहान उसे शूट कर देते हैं और उसका पर्पस सिर्फ उसकी हेल्प करना थी। तो वो वहाँ से जाने लगता है। सूशन उसका हाथ पकड़ लेती है तो बोलती है कि मुझे ड्रग दी गई है तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। ये हान मुड़कर उसे देखता है तो वो शॉक रह जाता है क्योंकि वो सीक्रेटली सूशन को लाइक करता था। मगर 3 साल पहले सूशन की सगाई ये हान के एक दूर के भतीजे जेहंग से हो चुकी थी और ये हान को यही लगता था कि सूशन उसे पसंद करती है तो वो खुद ही पीछे हो गया था। उसने कभी ये बात सूशन को नहीं बताई थी और सूशन पहले उसे कभी नहीं मिली थी। वो हैरान होकर सोचते हैं कि जेहंग ने इसे ऐसे अकेला क्यों छोड़ा और इसे हर्ट कौन करना चाहता है। सूशन क्योंकि ड्रंक थी तो वो नहीं जानती थी कि उसके सामने कौन है। वो येहान को बोलती है कि जेहंग प्लीज़ मेरी हेल्प करो। येहान बहुत गुस्से में आता है तो बोलता है कि मेरे सामने तुम किसी और का नाम नहीं ले सकती। और वो क्योंकि सूशन से बहुत मोहब्बत करता था तो उसकी हेल्प के लिए मान जाता है। वो उसे कैबिन में लेकर चला जाता है। मॉर्निंग में सूशन जागती है तो येहान को देखकर सोचती है कि ये कौन है और मैं तो विलेज अपनी मॉम से मिलने गई थी तो मेरा एंड यहाँ कैसे हुआ। उसके पास कुछ पैसे थे। वो पैसे वहाँ रखती है तो सोचती है कि अब ये मेरा पीछा नहीं करेगा। वो वहाँ से चली जाती है। जिहान जागता है तो सोचता है कि क्या उसे लगता है कि ये पैसे मुझे उसके पीछे जाने से रोक सकते हैं। और वो क्योंकि जिहान के नेचर जानता था कि वो एक प्ले बॉय है। वो सोचता है कि ये 3 साल से उसके साथ एंगेज है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इनका रिलेशन नहीं था। उसे जिहान पर गुस्सा आने लगता है तो सोचते हैं कि क्या वो इसे पसंद नहीं करता और सोचते हैं कि मुझे पता लगाना पड़ेगा। दूसरी साइड पर देखते हैं कि जीहैंग एक लेडी जियाओ के साथ फ्लर्ट कर रहा था और जियाओ एक्चुअली जीहैंग के फादर की दूसरी वाइफ है। मगर उसका फादर कोमा में था तो वो इस बात का एडवांटेज ले रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है तो जीहैंग बाहर जाने लगते हैं मगर जियाओ से बोलती है कि तुम बाहर नहीं जाओगे। तभी जिहान अंदर आता है तो जीहैंग के सर पर गन रखता है और फिर वो जियाओ को बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ। जियाओ वहाँ से चली जाती है। जीहैंग बोलता है कि अंकल क्या मुझे अरेस्ट करने आए हैं और बोलता है कि क्या ये सब सूशन के कारण कर रहे हैं। और जेहंग पहले से जानता था कि वो सूशन को लाइक करता है। जेहान बोलता है कि तुमने उसे चीट करने की हिम्मत कैसे की और अब चीट कर ही लिया है तो तुम्हें भुगतना होगा। जेहंग बोलता है कि अंकल इतना इशू क्यों बना रहे हैं और क्या आप भूल चुके हैं कि मेल्स वाइफ के साथ साथ मिसेस भी रख सकते हैं। और फिर क्लियर करता है कि सूशन और मैं सिर्फ फियांसी हैं। अभी वो शादी करके मेरी फैमिली में नहीं आई और जेहंग फू फैमिली का यंग मास्टर है। जेहंग बोलता है कि क्या आपको लगता है कि मैं उसके लिए खुद को क्लीन रखूंगा। वो इतनी भी इम्पॉर्टेंट नहीं। और जब उसे इस बात की परवाह नहीं कि मैं किसी के साथ भी फ्लर्ट करूं तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। यहान उस पर गन पॉइंट करता है तो जेहंग बोलता है कि अगर मारना चाहते हैं तो मार दें मगर मेरे फादर को क्या आंसर दोगे। और बोलता है कि तुम्हारी जान बचाते वो इतने इंजर्ड हुए हैं कि कोमा में है और कि उनका लिहाज भी नहीं करोगे। यहान बोलता है कि उनका मुझ पर उधार है मगर तुम्हारा मुझ पर कोई भी उधार नहीं और अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये ना भूलना कि मैंने तुम्हें सूचन इस कारण दी थी कि वो तुम्हें लाइक करती है। अगर तुम्हारा एटीट्यूड उसके साथ बुरा रहा तो मैं उसे तुमसे छीन भी सकता हूँ। जिहेंग उसे टीज करते हैं कि वो सिर्फ मुझे लाइक करती है और मेरे बिना जी नहीं सकती। येहान उसकी बात सुनता है तो वो चुप हो जाता है क्योंकि उसे यही लगता था कि सूचन भी जिहेंग को लाइक करती है। सूचन फू फैमिली की विला जाती है तो जिहेंग उसे बोलता है कि कल रात मैं तुम्हें स्टेशन लेने गया मगर तुम वहाँ नहीं थी और पूछता है कि बताओ तुम किसके साथ थे। सूशन नर्वस होती है तो बोलती है कि रास्ते में ट्रेन खराब हो गई थी तो मैं उतर गई थी और दूसरी ट्रेन से आई हूँ इसी कारण मैं लेट हो गई। जिहेंगो से बोलता है कि तुम जानती हो कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हारी माँ की दवाई बंद कर दूंगा। सूशन की माँ बीमार थी तो जिहेंग महीने में एक बार उसके लिए मेडिसिन देता था। सूशन मेडिसिन अपनी माँ को देकर आती थी और पिछले 3 साल से सूशन उसके साथ सिर्फ इसी कारण थी कि वो उसकी माँ के लिए महंगी मेडिसिन देता है। वो बोलती है कि तुम मेडिसिन बंद ना करना वरना मॉम मर जाएगी। जेहेंगो से बोलता है कि 3 साल पहले अगर मैंने वो स्पेशल दुआ देकर तुम्हारी माँ की जान ना बचाई होती
तो वो अब तक मर चुकी होती और तुम मुझसे शादी सिर्फ इस कारण करना चाहती थी कि तुम मुझे रीपे करना चाहती थी। और याद रखना कि मेरा तुम पर उधार है। सुशन होके बोलती है और फिर उसे बोलती है कि तुमने बोला था कि हम जल्दी शादी करेंगे। जिहेंग उसे बोलते हैं कि पहले मुझे बहुत पैसा कमाना है और तुम सिर्फ मेडिसिन लिखा करो, इसके अलावा कुछ ना सोचा करो। जिहेंग प्रिटेंड करता था कि वो वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर है और वो फार्मेसी खोलना चाहता था, मगर उसे मेडिसिन का नॉलेज नहीं था। और सुशन क्योंकि एक डॉक्टर थी, तो जो पेशेंट जिहांग की फार्मेसी में आते थे, उनके लिए मेडिसिन वो सुशन से लिखवाता। और आज तक किसी को शक नहीं हुआ था कि जिहेंग डॉक्टर नहीं है और सुशन की आड़ में वो बहुत पैसा कमा रहा था। जिहेंग उसे बोलते हैं कि मेरा कमांडर अंकल घर वापस आ रहा है, तो वो कुछ दिन हमारे मेंशन में रहेगा और बोलते हैं कि तुम उसकी केयर करना। और फिर बोलते हैं कि आज वो आने वाला है, तो बाहर जाकर वेलकम उसे तुम करोगी। सुशन बाहर जाती है तो उसके अंकल को वेलकम करने के लिए खड़ी थी। जैसे ही कार रुकती है तो वो दरवाज़ा खोलती है। वो वहाँ येहान को देखती है तो शॉक रह जाती है। येहान उसका हाथ खींचते है तो कार में बिठा लेते हैं। सुशन शॉक रह जाती है तो बोलती है कि तुम यहाँ कैसे आए। और वो वरीड होने लगती है कि अगर जिहांग ने इसे देख लिया तो वो सगाई तोड़ देगा और माँ की मेडिसिन का क्या होगा। वो उसे डराने को बोलती है कि मैं फू फैमिली की होने वाली बहू हूँ, अगर तुमने मुझे तंग किया तो मैं सर्वेंट्स को बोलूँगी तो तुम्हें पटवा कर फेंक दूंगी। येहान उसे टीज करते हैं कि कल रात तुम बहुत एक्साइटेड हो रही थी, मगर आज बहुत कोल्ड लग रही हो और क्या अपने लवर के साथ ऐसा करती हो। सुशन उसके मुंह पर हाथ रखती है तो बोलती है कि कल रात के बारे में किसी को ना बताना और तुम जो बोलोगे मैं करूंगी। ये हान उसे बोलता है कि तुम मुझे किस करो। तभी जेहंग की आवाज़ आती है कि अंकल आया कि नहीं। सुशन बाहर आ जाती है। तभी जेहंग बाहर आते हैं तो बोलते हैं कि जब अंकल आ चुका था तो इसे अंदर क्यों नहीं लाई। सुशन तो शॉक रह जाती है तो सोचती है कि क्या ये इसका अंकल है। अगर इसे हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो पता नहीं क्या होगा। ये हान बोलता है कि बाहर बहुत ठंड है तो हम लोग अंदर चलते हैं। वो लोग अंदर जाकर खाना खाने लगते हैं तो सुशन बहुत चुप बैठी थी। ये हान उसे देखे जा रहा था। जेहंग नोट कर लेता है तो बोलते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। और वो ये तो जानता था कि ये हान उसे जानता है, मगर सुशन उसे जानती है कि नहीं इसके बारे में उसे नहीं पता था। ये हान बोलते हैं कि तुम्हारी सगाई को 3 साल हो चुके हैं और ये बहुत स्ट्रेंज है कि तुम लोगों ने अभी तक शादी नहीं की। जेहंग टीज करते हैं तो बोलते हैं कि अंकल आपको मेरी फियांसे की फिक्र क्यों हो रही है और मुझे लगता है कि तुम दोनों काफी क्लोज हो। सुशन बोलती है कि नहीं, मैं तो इनसे पहली बार मिली हूँ और मैंने पहले कभी इन्हें नहीं देखा। ये हान बोलते हैं कि अरे तुम मुझे कैसे भूल सकती हो, कल रात हम लोग ट्रेन में मिले थे, तुमने मुझ पर डीप अफेक्ट छोड़ा। मैं तो अब तक तुम्हें याद कर रहा था, मगर सैड कि तुम मेरे नेफ्यू की होने वाली वाइफ हो। सुशन बोलती है कि मुझे तो याद ही नहीं कि मैं आपसे ट्रेन में मिली थी। जिहान उसे टीज करते हैं तो बोलते हैं कि क्या ऐसा है, कल रात तुम बहुत एक्साइटेड लग रही थी और फिर से याद करो, क्या मैं तुम्हें याद नहीं। सुशन उसकी तरफ देखने लगती है तो इशारा करती है कि तुम ये बात किसी को ना बताना। जिहान बहुत सैड होने लगता है तो सोचते हैं कि जेहंग तुम्हारी परवाह नहीं करता तो तुम 3 साल से इसे बर्दाश्त कैसे कर रही हो। और वो यही समझने लगता है कि वो उसे इतनी मोहब्बत करती है कि चाहे जेहंग कुछ भी करे उसे इस बात की परवाह नहीं। वो बात संभाल लेते हैं और बोलते हैं कि कल रात में आर्मी से वापस आया, मेरा फेस और कपड़े मट्टी से गंदे हो रहे थे। तुम्हारी फियांसी ने समझा कि शायद मैं कोई भिखारी हूँ तो मुझे ये कॉइन्स दिए थे और ये बहुत काइंड हार्टेड है। आज तक किसी ने किसी की ऐसी हेल्प नहीं की, इसी कारण मैं इससे इम्प्रेस हो रहा था। जेहंग बोलते हैं कि क्या ऐसा है। सुशन बोलती है कि हाँ ये सच बोल रहे हैं। जेहंग बोलते हैं कि शायद मुझे तुम पर नजर रखना होगी, जब तुम बाहर जाओ तो और लड़कों से ना मिलो। आफ्टर ऑल तुम मेरी फियांसी हो, अगर तुम किसी और को चूज कर लो तो मेरा दिल टूट जाएगा। सुशन को समझ नहीं आती कि वो क्या बोले तो बोलती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। जियाओ बोलती है कि कमांडर आप उसकी बात को दिल पर ना लेना, वो विलेज गर्ल है तो उसे मैनेज नहीं आते। ये हान बोलता है कि मुझे लगता था कि फू फैमिली बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली है, मगर मुझे लगता है कि उन्हें तो दूसरों की परवाह ही नहीं। दूसरे सर पर देखते हैं कि सुशन बहुत अपसेट हो रही थी। ये हान आते हैं तो उसे पीछे से होल्ड कर लेते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारे फियांसी को हमारे रिलेशन का पता चल जाएगा। सुशन उसे बोलती है कि कल रात मुझे ड्रग दी गई थी तो मैं होश में नहीं थी, मगर तुम तो एक कमांडर हो तो किसी की फियांसे के पीछे क्यों पड़े हो। ये हान उसे बोलते हैं कि तुम बोल सकती हो कि मैं तुम्हें याद नहीं, मगर मेरी बॉडी को याद है कि तुम मुझे मिली थी। वो उसे निशान दिखाते हैं तो बोलते हैं कि ये तुम्हारे क्राइम का एविडेंस है, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी। सुशन बोलती है कि मुझे फोर्स किया गया था। जिहान बोलते हैं कि अगर मैं ये निशान जेहंग को दिखाऊं तो वो पहचान लेगा कि हम दोनों कल रात साथ थे। सुशन उसे बोलती है कि तुम घटिया और बेशरम हो और तुम जैसे आवारा पता नहीं कितनी लड़कियों से रिलेशन रखते हैं। जिहान बोलते हैं कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा आज तक कोई नहीं आई। तभी जेहंग आता है तो दरवाज़ा नॉक करता है
और पूछता है कि क्या तुम अंदर हो? सुशन रिक्वेस्ट करती है कि ये हाँ, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि वो हमें ऐसे देखे। ये हाँ से बोलते हैं कि वो तुम्हारी फ़िक्र नहीं करता, तो तुम उसकी इतनी फ़िक्र क्यों करती हो? और अगर कल वो तुम्हारे साथ होता, तो तुम्हें ड्रग ना दी जाती। सुशन बोलती है कि उसे इम्पोर्टेंट काम था, इसी कारण वो मेरे साथ नहीं गया था। जिहान बोलते हैं कि क्या ऐसा है? या फिर बोल दो कि उसे तुम्हारी परवाह ही नहीं और तुम्हारा दिल भी जानता है कि तुम झूठ बोल रही हो। और फिर वो उसे बोलते हैं कि तुम ऐसे पर्सन को छोड़ दो जो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और ना ही तुम्हारी परवाह करता है। सुशन बोलती है कि मैं उसकी फियांसी हूँ और तुम उसके अंकल हो, तो हम दोनों के बीच में इंटरफेयर ना करो। जेहन फिर से दरवाज़ा नॉक करते हैं, तो सुशन बोलती है कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे जाने दो, तुम जो बोलोगे मैं करूँगी। और पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। ये हानो से बोलते हैं कि जब तक मैं जियांगशैंग में हूँ, तुम मेरी बनकर रहोगी और अगर तुमने मना किया, तो मैं कल रात के बारे में सबको बता दूँगा। सुशन उसे प्रॉमिस कर लेती है। ये हानो से बोलता है कि फ़िक्र ना करो, मैंने दरवाज़ा लॉक किया है। ना वो अंदर आ सकता है और ना हमें इस हाल में देख सकता है। ज़ेहैंग फिर से बोलता है कि सुशन, क्या तुम ठीक हो? सुशन बोलती है कि मेरी स्कर्ट थोड़ी फट गई है, तो मैं इसे सेट करके आती हूँ। ज़ेहैंग बोलते हैं कि क्या मेरी हेल्प चाहिए? सुशन मना करती है। ज़ेहैंग चला जाता है। ये हानो से बोलता है कि तुमने प्रॉमिस किया है कि तुम मेरी बनकर रहोगी, तो आज मुझसे मिलने आना। सुशन बोलती है कि सपने में भी ऐसा ना सोचना। ये हानो से बोलते हैं कि तुमने प्रॉमिस किया है, तुम मुकर नहीं सकती। और क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एक्सपोज़ कर दूँ? सुशन बोलती है कि ओके, मैं आ जाऊँगी। ये हानो से बोलता है कि अगर आज मुझसे मिलने ना आओगी, तो हर रोज़ आना पड़ेगा और सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। सुशन ओके बोलती है। जैसे वो बाहर आती है, ज़ेहैंग उसे अकेले देखते हैं तो बोलता है कि क्या तुम अंकल से पहले मिल चुकी हो? सुशन ना बोलती है। ज़ेहैंग हैरान होता है, तो फिर बोलता है कि ओके, इस बात को जाने दो, मगर आज के बाद अंकल से कोई कॉन्टैक्ट ना रखना और ये ना भूलना कि अगर मैं ना होता, तो तुम्हारी माँ कब की मर चुकी होती। और बोलता है कि तुम मेरी फियांसी हो, तो पूरी तरह से मेरी हो, तुम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। और सुशन चेक करना चाहती थी कि ज़ेहैंग उसकी परवाह करता है कि नहीं। वो बोलती है कि आज रात मेरे साथ रुकना। ज़ेहैंग उसे बोलता है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई, तो क्या तुम कुछ और सोच रही हो? और बोलता है कि तुम बहुत गिरी हुई हो और फिर उसे बताता है कि मैं आज कहीं और जाने वाला हूँ और खुद को संभाल कर रखना, मुझे फिर ना कहना पड़े कि अंकल से दूर रहना। वो चला जाता है तो सुशन सोचती है कि हमारी सगाई को 3 साल हो चुके हैं और एक बार भी मुझे नहीं लगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और मैंने कई बार तुम्हारी मिन्नतें की कि मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करो, मगर तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। और क्या ये हान सच बोलता है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? रात को सुशन ये हान के कमरे में जाने लगती है, तो फिर रुक जाती है। वो वापस जाने लगती है कि ये हान आता है। वो उसे बोलता है कि तुम कहाँ भाग रही हो? वो उसे कमरे में ले जाता है और पूछता है कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मिले बिना जा रही थी? सुशन उसे बोलती है कि जिस काम के लिए बुलाया था, तुम वो कर सकते हो। ये हान थोड़ा सैड होता है तो बोलता है कि मैंने तुम्हें इस कारण बुलाया था कि एक शो दिखाऊं। वो उसे अपने साथ ले जाता है। जिहेंग और जियाओ एक कमरे में साथ थे। ये हान सुशन को लाता है तो बाहर खड़े होकर बोलता है कि खुद देख लो कि वो लोग क्या कर रहे हैं और उनके बीच में रिश्ता क्या है। जियाओ बोल रही थी कि सुशन को तो हमारे रिश्ते का पता नहीं चलेगा। जिहेंगो से बोलता है कि वो वीक और डरपोक है और 3 साल से वो ये बात जान नहीं सकी कि हम दोनों का रिलेशन है, उसे अभी पता नहीं चलेगा। और बोलते हैं कि वैसे भी मैं उससे शादी नहीं करूँगा। और वो फूल ये नहीं जानती कि हम दोनों उसे पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। जियाओ नाराज़ होने का नाटक करती है कि तुम सुशन से मिलने गए थे। जिहेंगो से बोलते हैं कि मैं तो उसे मिलने इस कारण गया था क्योंकि मुझे डर था कि वो अंकल से मिलने ना चली जाए। सुशन उनकी बातें सुनकर शॉक रह जाती है तो वो रोने लगती है और सोचती है कि मुझे लगता था कि ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, मगर इसके दिल में तो कोई और है। ये हानो से बोलता है कि क्या सुन लिया कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता और ना ही वो कभी तुमसे शादी करेगा। और फिर वो खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि मेरे कारण सुशन ने इतना सफ़र किया। फ्लैशबैक में देखते हैं कि ये हान आर्मी में जाने लगते हैं तो सोचते हैं कि जाने से पहले मुझे सुशन को अपने दिल की बात बतानी है। वो उसके लिए एक हेयर पिन लाता है तो उसे मिलने आ रहा था। जिहेंग उसे रास्ते में मिलता है तो बोलता है कि अंकल, ये हेयर पिन सुंदर है और मैं सुशन से सगाई करने वाला हूँ, तो ये आप मुझे दे दें, ये मैं उसे गिफ्ट करूँगा। जिहान हैरान होकर बोलते हैं कि क्या तुम दोनों सगाई करने वाले हो? जिहेंग बोलते हैं कि अंकल, सुशन मुझे लाइक करती है और उसने खुद इनिशिएटिव लिया और लव कन्फेशन किया। मैं भला उसे मना कैसे करता? और वह जिहान का फेस देखकर समझ आता है कि वो उसे लाइक करता है। जिहेंग बोलता है कि मैं और सुशन दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई तीसरा हमारे बीच में आए। जिहान क्योंकि सुशन से सच्ची मोहब्बत करता था तो सोचता है कि अगर वो जिहेंग से मोहब्बत करती है तो मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि वो हमेशा खुश रहे। वो बोलता है कि ओके, उसे हमेशा खुश रखना और कभी उसे दुख ना देना। जिहांग उसके हाथ से हेयर पिन छीन लेता है और बोलता है
कि मैं हमेशा उसे खुश रखूंगा, मगर सिर्फ आप हम दोनों में इंटरफेयर ना करना। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जिहान खुद को ब्लेम करते हैं कि अगर मैंने उस टाइम रॉन्ग डिसीजन ना लिया होता तो इसे सफ़र ना करना पड़ता, और सोचते हैं कि चाहे तो मैं मर जाता मगर इसे उसके हैंड ओवर ना करता। वो सोशन के आंसू साफ करते हैं तो बोलते हैं कि उस चीटर के लिए रोना बंद करो। वो उसे उठाकर ले जाते हैं, वो उसे अपने कमरे में लाते हैं तो सूशन बहुत सैड हो रही थी। ये हानो से बोलते हैं कि क्या तुम्हें ठंड लग रही है। वो उसके क्लोज होने लगते हैं तो सूशन डरने लगती है, मगर ये हान उसके ऊपर चादर देते हैं तो बोलते हैं कि तुम रोते हुए बदसूरत लगती हो, इसलिए रोया ना करो। तभी ये हान एक मेडिसिन जलाता है। सूशन उसे स्मेल करती है तो सोचती है कि ये तो उसी मेडिसिन की स्मेल है जो डिवाइन डॉक्टर बनाता था। फ्लैशबैक में देखते हैं कि 3 साल पहले जब युद्ध होता है तो हालात बहुत ख़राब थे। लोगों के लिए खाने पीने की चीज़ें और मेडिसिन नहीं थी। तभी एक डिवाइन डॉक्टर लोगों की हेल्प करता है और सस्ती मेडिसिन प्रोवाइड करता है। सुशन को एक मेडिसिन मिलती है तो वो उस डॉक्टर को बोलती है कि ये तो बहुत महंगी है और आप इसे सस्ती बेच रहे हैं। डॉक्टर से पूछता है कि क्या तुम भी डॉक्टर हो। तो सुशन बोलती है कि हाँ, चैंग फैमिली डॉक्टर्स की फैमिली है और मैंने बचपन से अपने फादर से ट्रेनिंग भी ली है और एजुकेशन भी ली है, और मैं जानती हूँ कि ये मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव है। और बताती है कि मेरा फादर युद्ध में मारा गया है और माँ बहुत बीमार है, घर के हालात अच्छे नहीं और मेरे पास पैसे नहीं कि इनके लिए मेडिसिन खरीदूं। और बोलती है कि आज आपने मेरी माँ की जान बचाई है तो मैं रीपे करना चाहती हूँ, और आप चाहें तो मैं सारी लाइफ के लिए आपकी स्लेव बनकर रहूंगी। डॉक्टर से बोलते हैं कि तुम्हें मेरा नहीं, रियल डॉक्टर का थैंक्स करना है। ये हान दूर खड़ा था मगर उसने फेस कवर किया हुआ था तो सूशन उसे पहचान नहीं पाती। डॉक्टरों से बताता है कि रियल डॉक्टर वो है, ये वर्ल्ड का नंबर 1 डॉक्टर है। ये होलसेल में मेडिसिन खरीदता है तो लोगों को सस्ते में प्रोवाइड करता है, और इसका काम सिर्फ गरीबों की हेल्प करना है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं सूशन सोचती है कि ये तो मेडिसिन वही है। वो बोलती है कि क्या तुम फिजिशियन हो। ये हान खुश हो जाता है कि उसने उसे पहचान लिया है। वो उसे बोलता है कि तुमने क्या बोला। सूशन सोचती है कि ये तो एक कमांडर है जिसके हाथ खून से रंगे हैं, और लोगों को मारने वाला उन्हें कैसे बचा सकता है। और रियल में डॉक्टर तो जी हैंग है। वो बोलती है कि मैंने कुछ नहीं बोला। वो बेहोश हो जाती है। जिहान उसके आंसू साफ करता है तो बोलते हैं कि क्या तुम जीहंग से इतनी मोहब्बत करती हो कि मेरा नाम भी नहीं ले सकती। मॉर्निंग में सूशन जागती है तो जिहान उसके पास ही बैठा था। वो उसे देखकर डर जाती है और पूछती है कि तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठे हो। जिहान उसे बोलता है कि रात को तुम बहुत नखरे कर रही थी। सूशन उसे बोलती है कि आपको मुझसे क्या चाहिए। जिहान उसे पेपर्स देते हैं तो बोलते हैं कि इस पर साइन करो, और सूशन नहीं जानती थी कि पेपर्स कैसे हैं। वो बोलती है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी वीमन बनूं। मैं एक काम से लड़की हूँ, आप मुझे मिस्ट्रेस क्यों बनाना चाहते हैं। वो पेपर्स देखती है तो जॉब का एग्रीमेंट था। ये हानो से बोलता है कि मेरे मेंशन में फैमिली डॉक्टर की ज़रूरत है तो तुम मेरे यहाँ जॉब करो। और फिर उसे बताता है कि कमांडर हाउस रेडी हो चुका है तो आपसे मैं वहाँ रहूँगा और तुम वहाँ जॉब करोगी। और बोलते हैं कि कल तुम मेंशन आना वरना मैं लोगों को भेजूंगा कि तुम्हें उठा कर ले जाएं। सुशन क्योंकि डॉक्टर थी तो वो भी प्रैक्टिस करना चाहती थी तो ओके बोलती है। सुशन जैसे ही फू मेंशन आती है तो जिहेंगो से बोलते हैं कि क्या तुम मेरे अंकल के साथ थी। सुशन को उस पर बहुत गुस्सा था तो बोलती है कि वो तुम्हारे अंकल हैं तो मेरे भी अंकल हुए, और तुम्हें हमेशा ये बात परेशान क्यों करती है कि मैं उनके साथ होंगी। जिहेंग बोलते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, और फिर उसे बोलते हैं कि मेरे साथ चलो, तुम्हें ग्रैंड माई के लिए मेडिसिन लिखनी है। और दिल में सोचते हैं कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि जिस डॉक्टर को तुम्हें एडमायर करती हो वो जिहान है, और सोचते हैं कि तुम्हारी लिखी हुई मेडिसिन इतनी इफेक्टिव होती है कि मैं तो फेमस हो रहा हूँ। सुजन बोलती है कि मैं सिर्फ मेडिसिन लिखने के लिए नहीं बनी, मैं डॉक्टर हूँ तो प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। जिहेंगो से बोलते हैं कि तुम मेरे साथ चलो और ग्रैंड के लिए मेडिसिन लिखो, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मुझे यही लगेगा कि तुम अनग्रेटफुल हो। वो उसे ज़बरदस्ती मेंशन लाता है तो बोलते हैं कि अंकल जिहान यहाँ होगा तो तुम उनसे दूर रहना और मुझे एम्बेरस ना करना। वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ तो जिहान की मॉम मैडम जियांग सामने बैठी थी और वो बीमार थी। जियाओ भी शो करती थी कि वो अच्छी डॉक्टर है तो वो यहाँ मैडम जियांग की केयर करती थी, और कोई नहीं जानता था कि जिस मेडिसिन के कारण लोग ठीक होते थे वो लिखने वाली सूशन है। जियांग मैडम जियांग को बताता है कि ये नई डॉक्टर है, ये आपकी केयर करेगी। जियाओ मैडम जियांग को एक मेडिसिन देती है तो बोलती है कि ये मैंने अपने हाथ से बनाई है। तभी मैडम जियांग बेहोश हो जाती है तो सूशन उनका इलाज करती है, और सारी रात वो उनके पास ही थी। जैसे मैडम जियांग जागने लगती है तो जियाओ सूशन को दूर करती है तो मैडम जियांग के पास बैठ जाती है। मैडम जियांग बोलती है कि जियाओ तुमने फिर से मेरी जान बचा ली, और तुम तो इतनी अच्छी डॉक्टर हो कि मरे हुए को भी जिंदा कर लेती हो। जियाओ सूशन की लिखी हुई मेडिसिन मैडम जियाओ को दिखाती है तो बोलती है कि देखें मैंने कितनी यूनिक मेडिसिन लिखी। सूशन शॉक रह जाती है तो बोलती है
कि तुम चीटर हो, ये मेडिसिन मैंने लिखी है। जिहेंग उसे बोलते हैं कि अपनी जुबान बंद रखो। तभी जिहान आता है तो बोलते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। जिहेंग उसे बताते हैं कि आंट जियाओ ने ग्रैंड माँ के लिए नई मेडिसिन लिखी, तो देखें ये कितना अच्छा फील कर रही हैं। जिहान पेपर पकड़ते हैं तो बोलते हैं कि ये 3 साल से मेरी माँ का इलाज कर रही है, मगर ऐसी मेडिसिन इन्होंने आज तक नहीं लिखी। और वो जिहेंग को बोलते हैं कि जिस डॉक्टर ने ये मेडिसिन लिखी है मुझे उससे मिलवाओ। और वो तो ये बात जानता था कि मेडिसिन सूशा ने लिखी है, और वो ये भी जानता था कि वो एक डॉक्टर है। जिहेंग बोलते हैं कि मेरी फार्मेसी में कई डॉक्टर्स हैं, मैं उसे आपसे मिलवा नहीं सकता। जिहान बोलते हैं कि चाहे जो भी है, ये मेडिसिन जियाओ ने नहीं लिखी। वो वहाँ से चला जाता है। सुशन हैरानों को सोचती है कि क्या ये मेडिसिन के बारे में जानता है, और उसे यह कैसे पता चला कि जियाओ ने ये मेडिसिन नहीं लिखी। वो लोग मैडम जियांग के रूम से बाहर आते हैं तो जिहेंग बहुत गुस्से में आ रहा था। वो बोलते हैं कि जब से ये हान आया है मेरा हर काम खराब हो रहा है, और शायद वो जानबूझकर मुझे टारगेट कर रहा है। और उसे डर लग रहा था कि कहीं ये हान को ये बात पता ना चल जाए कि सुशन एक डॉक्टर है। वो उसे बोलता है कि तुम मैंशन से बाहर नहीं जाओगी और ना ही प्रैक्टिस करोगी। सुशन बोलती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो कल से मैं बाहर जाऊंगी और मरीजों का इलाज करूंगी। जिहेंग बोलता है कि तुम मेरी फियांसी हो तो बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। सुशन उसे बोलती है कि 3 साल से तुमने मुझे बंदी बनाया है, और 3 साल पहले जब युद्ध हो रहा था तो मैंने तुम्हें लोगों की हेल्प करते देखा। मैं तुम्हें एडमायर करने लगी तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा साथ दूं ताकि लोगों की हेल्प हो जाए। मगर तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने 3 साल से ना ही मुझे प्रैक्टिस करने दी और ना ही यहाँ से बाहर जाने दिया। मगर अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं कोई परिंदा नहीं कि तुम मुझे बंदी बना कर रखो। जिहेंगो से बोलता है कि मैंने पहले ही क्लियर किया था कि जैसे ही फू फैमिली के फार्मेसी बन जाए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, और मैं भी एक डॉक्टर हूँ, तो भला तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ कि लोगों का इलाज ना करो। मैं तुम्हारे भले को बोल रहा हूँ। सुशन बोलती है कि अब मैं सिर्फ एक टूल बनकर नहीं रह सकती, तुम मुझे यूज कर रहे हो कि मैं सिर्फ मेडिसिन लिखा करूँ, मगर अब मैं चुप नहीं रहूंगी। जिहेंग उसे स्लैप करते हैं तो बोलते हैं कि ये ना भूलो कि अगर मैं तुम्हारी माँ को ना बचाता तो वो मर चुकी होती, और जितना पैसा मैंने उनकी मेडिसिन पर लगाया है तुम सारी लाइफ काम कर लो तो पैसा चुका नहीं सकती। सुजन शॉक रह जाती है तो सोचती है कि जिस डॉक्टर से मैं मिली थी उसकी लैंग्वेज तो ऐसी नहीं थी। उसे रियलाइज होता है कि इसका रियल फेस कुछ और है। वो बोलती है कि मैं सगाई तोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे समझ आ गई है कि तुम लोगों की हेल्प नहीं करना चाहते, बल्कि मेडिसिन के नाम पर बहुत पैसा बनाना चाहते हो, और तुम वो पर्सन नहीं हो जिसकी मैं रिस्पेक्ट करती थी। जिहेंग उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि ये हान वापस आ गया है तो वो तुम्हें सपोर्ट करेगा, और अगर तुमने सगाई तोड़ने की बात की तो याद रखना कि मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। सुशन शौक रह जाती है तो सोचती है कि ये तो एक जानवर है, मैंने 3 साल इस पर वेस्ट क्यों किए। और जेहेंग चाहता था कि वो सुशन को अपने पाँव में गिराए। वो अपने कुछ लोगों को बोलते हैं कि कैसे भी करके सुशन को मेरे पास लाओ, और एक बार वो मेरी बन जाए तो देखता हूँ कि वो मेरे अगेंस्ट खड़ी कैसे होती है। सुशन अपने कमरे में थी तो कंफ्यूज होने लगती है कि जिस डॉक्टर से वो 3 साल पहले मिली थी वो कौन है। तभी कुछ लोग उसके कमरे में आते हैं तो सुशन बोलती है कि तुम लोग कौन हो। गुंडे उसे बोलते हैं कि हमारे साथ चलो, और जिहें को लगता था कि जैसे वो लोग उसे बुली करने लगेंगे वो आएगा तो सुशन को बचाकर हीरो बन जाएगा और इस बात का एडवांटेज लेगा। सुशन बोलती है कि मैं कमांडर के यहाँ नौकरी करती हूँ, अगर उन्हें पता चल गया कि तुम लोगों ने मुझे बुली किया है तो तुम लोगों को मार देगा। गुंडे उसे बुली करने लगते हैं तो बोलते हैं कि देखते हैं कि तुम्हें बचाने कौन आता है। तभी ये हान आता है तो एक को गोली मार देता है। दूसरा गुंडा सुशन के नेक पर नाइफ रखता है तो बोलते हैं कि अगर मेरे पास आए तो मैं इसे मार दूंगा। ये हान उसे बोलता है कि क्या जानते हो कि मैं कौन हूँ। गुंडा बोलता है कि तुम जो भी हो आज इसे बचा नहीं सकते। ये हान और सुशन एक दूसरे को इशारा करते हैं। सुशन सर पीछे करती है तो ये हान उस आदमी को मार देता है। सुशन बहुत अपसेट हो रही थी तो ये हान उसे उठा लेता है। वो अपने सिपाही को बोलते हैं कि इन दोनों को उठाकर बाहर फेंक दो। ये हान उसे दूसरे कमरे में लाता है तो बिठा कर जाने लगते हैं। सुशन उसे बोलती है कि मुझे अकेला छोड़कर ना जाओ। ये हान उसे बोलता है कि मैं मेडिसिन लाता हूँ। वो उसे मेडिसिन लगाने लगता है तो बोलते हैं कि अगर मैं टाइम पर ना आता तो पता नहीं क्या हो जाता। और फिर उसे पूछते हैं कि तुमने मेरा नाम क्यों लिया था। सुशन बोलती है कि मैं बहुत डर गई थी तो तुम्हें आवाज़ दी। ये हान बोलते हैं कि जब तक मैं इस सिटी में हूँ तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे आवाज़ देना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। और फिर उसे बोलते हैं कि चलो तुम्हारा डर दूर करते हैं। वो उसे फैशन दिखाने लगते हैं तो सुशन रिलैक्स हो जाती है। तभी पौ की आवाज़ सुनती है तो बाहर जाती है। ये हान साइड पर छुप जाता है और जेहेंग जब देखते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और उसकी ट्रिक ने काम नहीं किया तो बोलते हैं कि यहाँ शोर की आवाज़ कैसी थी। सुशन बोलती है कि मुझे नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा था, मैं तो सोने जा रही थी। जेहेंग उसे बोलते हैं कि तुम तो इंजर्ड हो और दिखाओ तुम्हें क्या हुआ। सुशन उसे दूर करती है तो बोलती है कि मेरे पास ना आना,
जेहंग उसे बोलते हैं कि मैंने पहले ही बोला था कि अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तभी जिहान उसे छेड़ने लगते हैं तो सुशन नर्वस होने लगती है। वो बोलती है कि मैं थक गई हूँ तो सोना चाहती हूँ, तुम लोग चले जाओ। वो लोग जाने लगते हैं। जिहान फिर से उसे छेड़ते हैं तो जेहंग मुड़कर देखते हैं। सुजन बोलती है कि कुछ नहीं, तुम लोग जाओ। वो लोग चले जाते हैं। जिहान बोलते हैं कि तुम तो बहुत ओबिडेंट बन गई। सुशन उसे जोर से स्लैप करती है तो जिहान खुश होकर बोलते हैं कि तुमने बहुत इंप्रूव कर लिया, तुमने सीख लिया है कि लोगों को डील कैसे करते हैं। सुशन उसे बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाई तो मुझे लगा कि तुम अच्छे पर्सन हो, मगर तुम भी डेविल हो। जिहान उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बचाया तो तुमने समझ लिया कि मैं गुड पर्सन हूँ, और बोलते हैं कि ये बात याद रखना कि मेल्स फीमेल्स की हेल्प इस कारण करते हैं कि उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। सुशन बोलती है कि क्या तुम भी उनमें से हो। जिहान बोलते हैं कि हाँ, मैं भी एक लड़का ही हूँ और उन्हीं जैसा हूँ। सुशन उसके पाँव को हिट करती है तो वहाँ से जाने लगती है। जिहान उसे बोलते हैं कि तुमने आज अच्छा काम किया तो तुम्हें रिवार्ड देते हैं, चलो कहीं चलते हैं। वो उसे कार में लाकर बिठाता है जो एक ड्रेस देता है और बोलते हैं कि चेंज कर लो तो फिर अंदर चलते हैं। सुशन बोलती है कि यहाँ तुम हो तो मैं चेंज कैसे करूँ। जिहान बाहर चले जाता है। वो बाहर खड़े होकर स्मोकिंग करने लगते हैं। तभी सुशन ड्रेस चेंज करके बाहर आती है तो वो उसे देखकर स्टान हो जाता है। सिगरेट उसके हाथ से गिर जाता है और वो फिर से उसे अफेक्शन दिखाने लगते हैं तो सुशन उसे बोलती है कि तुम बहुत बेशरम हो। जिहान उसे बोलते हैं कि चलो अंदर चलते हैं तो मैं तुम्हें शो दिखाता हूँ। जैसे ही वो लोग क्लब के अंदर जाते हैं तो वहाँ जीहैंग और जियाओ दोनों साथ थे। सुशन शॉक रह जाती है तो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि 3 साल से ये मुझे चीट कर रहा है। जिहान उसके हाथ में गन देता है तो बोलते हैं कि चाहो तो उसे मार दो। जियाओ बोलती है कि सुशन हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही तो हम लोग उसका क्या करें, और फिर बोलती है कि हमने 2 लोगों को भेजा कि उसकी रेपुटेशन खराब करें ताकि हम उसे ब्लैकमेल कर सकें, मगर मैंने देखा कि ये हान का सिपाही उन दोनों को मारकर फेंक रहा था और क्या उन्हें पता चल गया है कि उन्हें हमने भेजा था। सुजन बहुत गुस्से में आ रही थी। जीहंग बोलते हैं कि उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। जियाओ बोलती है कि अगर पता चल गया तो तुम क्या करोगे। जीहंग बोलते हैं कि मुझे आसमान भी उठाना पड़े तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगा। जियाओ बोलती है कि अगर तुम्हारे डैड को पता चल गया कि हम दोनों का अफेयर है तो क्या होगा। जीहंग बोलते हैं कि वो पैरालाइज है और कोमा में है, वो कभी नहीं जागेगा, और अगर जाग भी गया तो मैं उसे खुद मार दूंगा। और पूछते हैं कि क्या तुम उसे लाइक तो नहीं करती। जियाओ बोलती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें लाइक करती हूँ। और फिर सु बोलती है कि अगर सुशन को पता चल गया कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और जो मेडिसिन वो लिखती है मैं वही यूज़ करती हूँ तो शायद वो मेडिसिन लिखना बंद कर दे। जीहैंग बोलते हैं कि वो फूल है, उसे कभी पता नहीं चलेगा। और फिर वो रोने लगती है तो बोलती है कि मैं ही निकम्मी हूँ कि डॉक्टर नहीं बन सकी। जीहैंग उसके आंसू साफ करते हैं तो बोलते हैं कि रोने की जरूरत नहीं, तुम मेरी लाडली हो। तभी मिस्टर फू का एक आदमी उन दोनों को साथ देख लेता है तो जियाओ को बोलता है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मेरे मास्टर को चीट करो। तभी सुशन गोली चलाने लगती है तो जिहान उसे लेकर साइड पर हो जाता है। मिस्टर फू का आदमी जियाओ पर गोली चलाने लगता है मगर जीहैंग उसे मार देता है। जिहान सुशन को बोलते हैं कि क्या देख लिया कि वो उसे कैसे प्रोटेक्ट करता है, मगर उसके नज़र में तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। दोनों वाइन पीने जाते हैं तो एक टेबल पर जीहैंग अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा था। जीहैंग के फ्रेंड्स बोलते हैं कि आपकी ये वाली गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है मगर पहले वाली आपको हाथ भी नहीं पकड़ने देती थी। जीहैंग बोलता है कि वो विलेज गर्ल है तो उसे कुछ भी नहीं आता। एक फ्रेंड बोलता है कि चाहे कुछ भी है वो बहुत सुंदर है। जीहैंग बोलता है कि वो हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड करती है, अगर वो मेरे साथ हुक ना होती तो मैं कब को उसे छोड़ चुका होता। फ्रेंड बोलते हैं कि वो इतनी इडियट है कि जैसा तुम बोलते हो वो वैसा करती है। सुशन बहुत गुस्से में आ रही थी तो बहुत ज़्यादा पीने लगती है। ये हानो से बोलता है कि इतनी ना पियो, ज़्यादा पीना डेंजरस है। सुशन उसे क्रिटिसाइज करती है तो बोलती है कि हाँ तुम भी दूसरों जैसे हो, मैं नशे में होंगी तो तुम भी एडवांटेज लोगे। ये हान बहुत सैड हो जाता है तो बाहर चला जाता है, मगर उसे फिक्र हो रही थी तो बाहर खड़े होकर वेट करने लगता है। टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो वहाँ से जाने लगता है। सुशन बाहर आती है तो जेहन के फ्रेंड्स उसे घेर लेते हैं, वो उसे बुली करने लगते हैं तो सुशन एक को स्लैप कर देती है। तभी जेहंग आता है तो फ्रेंड उसे बोलते हैं कि तुम्हारी फियांसी ने मुझे स्लैप किया। जेहंग बोलते हैं कि तुम अपॉलोजाइज करो। सुशन बोलती है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। एक फ्रेंड बोलता है कि ओके, ये अपॉलोजाइज ना करे, ये सामने जाकर सॉन्ग गाए। जेहंग बोलते हैं कि ये अच्छा आइडिया है। वो फ्रेंड्स के साथ चला जाता है। एक फ्रेंड वापस आता है तो सुशन को बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो क्योंकि जेहंग तुम्हें लाइक नहीं करता। सुशन उसे मना करती है तो फ्रेंड बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी परवाह करता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर लूँ उसे बुरा नहीं लगेगा। वो ज़बरदस्ती सुशन को पकड़ने लगता है। जिहान आता है तो उसे हिट करता है। फ्रेंड गुस्से में आने लगता है और वो जिहान को देखते हैं तो वहाँ से भागने लगता है।
यहाँ सूशन को बोलते हैं कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ क्या करते हैं। वो उसका हाथ पकड़ता है तो जिहा के फ्रेंड को मार देता है और फिर उसे बोलते हैं कि अगली बार कोई तुम्हें तंग करे तो तुम ऐसे ही बदला लेना, क्योंकि मैं हर बार तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। वो जाने लगते हैं क्योंकि वो उससे नाराज था। सूशन उसे बोलती है कि प्लीज़ तुम मेरे साथ रुको और इसके बदले तुम जो बोलोगे मैं करूँगी। जिहान बोलते हैं कि मैं जिहंग नहीं, कि जब बुलाओ तो मैं आ जाऊँ और जब चाहो तो मुझे दूर कर दो। सुशन बोलती है कि ओके, मैं किसी और को ढूंढूंगी। वो जाने लगती है तो जिहान उसे रोक लेता है। दोनों साइड पर चले जाते हैं। तभी जिहंग सुशन को ढूंढने आता है कि वो स्टेज पर क्यों नहीं आई। वो अपने अंकल को देखते हैं तो उसे डाउट होता है कि उसके साथ सुशन है और फिर वो सोचते हैं कि सुशन तो ऐसी नहीं है। वो वहां से चला जाता है। वो वापस जाता है मगर सुशन अभी तक नहीं आई थी। वो उसे ढूंढने बाहर जाता है। सुशन वापस जा रही थी। जिहंग आता है तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम कहाँ छुपी थी। सुशन बोलती है कि क्या तुम भूल चुके हो कि तुमने मुझे कैसे ह्यूमिलेट किया था और मुझे बोला था कि मैं स्टेज पर जाकर गाना गाऊं और तुम्हारे फ्रेंड से अपॉलजाइज करूं। जिहंग बोलते हैं कि हर मेल की तरह मैं भी चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स के सामने तुम मेरे रिस्पेक्ट करो, और अगर मैंने तुम्हें बोल दिया कि अपॉलजाइज करो तो क्या हो गया, और सच तो ये है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सुशन उसे बोलती है कि मैं पेशेंट को देखने जा रही हूँ तो मुझे ना रोकना। जिहंग उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी कि तुम जाकर लोगों का इलाज करो। सुशन उसे बोलती है कि मैं फू फैमिली की मालकिन नहीं कि घर बैठकर आराम करूं। मैं एक डॉक्टर हूं तो जाकर काम करूंगी, और मुझे रोकना चाहते हो तो रोक लो, चाहे मेरी टांगें तोड़ दो, इस बार मैं घर पर नहीं रहूंगी। वो रोते हुए बाहर चली जाती है तो जिहंग के फ्रेंड की बातों को याद करती है कि अगर वो तुमसे मोहब्बत करता होता तो तुम्हें स्टेज पर गाने के लिए ना बोलता, और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर दूं उसे बुरा नहीं लगेगा। और फिर वो जियाओ और जिहंग की बातों को याद करने लगती है तो वहीं बैठकर रोने लगती है। हैवी स्नोफॉल हो रही थी। जिहान आता है तो उसके ऊपर अम्ब्रेला करता है। सुशन बहुत सैड होने लगती है तो बोलती है कि तुम मुझे भीगने दो, शायद मैं सपनों की दुनिया से बाहर आ सकूं। जिहान उसे हाँ करता है तो बोलते हैं कि अगर तुम क्रेजी होने लगो तो मैं तुम्हारे साथ पागल हो जाऊंगा, और अगर तुम भीगना चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ भीगूंगा। और फिर वो सोचते हैं कि इसकी हार्ट भी बहुत फास्ट हो रही है, या तो इसे ठंड लग रही है या फिर डर रही है। वो उसे कंफर्ट करने लगते हैं तो सुशन उसे बोलती है कि क्या तुम अपनी वन नाइट स्टैंड को इस तरह से ट्रीट करते हो और इतना ख्याल रखते हो। ये हानो से बोलते हैं कि तुम मेरी लाइफ में आने वाली पहली लड़की हो, और दिल में सोचते हैं कि आखिरी भी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये हान फू फैमिली की फार्मेसी जाते हैं तो जिया उसे वेलकम करती है। ये हान बोलते हैं कि मैं एक नई डॉक्टर को लाया हूँ। सुशन सामने होती है तो जियाओ बोलती है कि इसे कुछ नहीं आता, ये यहाँ काम नहीं कर सकती। ये हान बोलते हैं कि अब से ये मेरी फैमिली डॉक्टर है और माँ की केयर ये करेगी। जियाओ कुछ बोल नहीं पाती तो वो चुप हो जाती है। कमांडर हाउस बन चुका था तो ये हान वहाँ शिफ्ट हो चुका था। वो सुशन को अपने साथ वहाँ लाता है। सुशन मैडम जियांग का इलाज कर रही थी तो डॉक्टर बाई जो जियाओ की साथी थी वो बहुत जेलस होने लगती है, और जियाओ ने उसे पहले से सिखाया था कि उसे यहाँ क्या करना है। वो मैडम जियांग को बोलती है कि ये नई डॉक्टर है, इसे कुछ भी नॉलेज नहीं और हमें तो पता भी नहीं कि ये डॉक्टर है भी कि नहीं, ये आपका इलाज नहीं कर सकती। ये हान आते हैं तो बोलते हैं कि कमांडर हाउस मेरा है तो यहाँ मेरा रोल चलता है, तुम्हें किसने बोला कि यहाँ आर्डर तुम पास करोगे। मैडम जियांग बोलती है कि इनकी बातों से मेरे सर में दर्द होने लगी, अगर 5 दिनों में इन्होंने मेरे सर दर्द ठीक ना किया तो ये दोनों यहाँ से जा सकती हैं। ये हान बोलते हैं कि ओके, जो आपका इलाज नहीं करेगी वो यहाँ से चली जाएगी। सुशन उसकी स्टडी में जाती है तो बोलती है कि क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हारी माँ का इलाज नहीं कर पाऊंगी। ये हान उसे बोलते हैं कि मुझे डर नहीं लग रहा, अगर तुम जीत जाओ तो मुझे खुशी होगी कि कमांडर हाउस को एक अच्छी डॉक्टर मिल गई, और अगर तुम हार जाओ तो तुम मेरे पर्सनल डॉक्टर बनोगी। और बोलते हैं कि रात को मेरे हार्ट में पेन होने लगता है तो मेरा इलाज तुम क्या करोगी। सुशन वहां से चली जाती है। ये हान पास को याद करने लगते हैं और फ्लैशबैक में देखते हैं कि ये हान जब वॉलंटियरली लोगों का इलाज कर रहा था तो सुजन आकर उसका साथ देने लगती है, और वो उसके साथ मिलकर लोगों का इलाज कर रही थी, और उस टाइम वो बहुत कॉन्फिडेंट हुआ करती थी। ये हान पास को याद करते हैं तो सोचते हैं कि मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस लाऊंगा, और जेहन को डर लगने लगता है कि अगर सुशन यहाँ रहेगी तो वो उसके लिए मेडिसिन नहीं लिखेगी। वो कमांडर हाउस आता है तो गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते। वो शाउट करने लगते हैं कि यहाँ मेरी फियांसी है तो मुझे उससे मिलना है। तभी सुशन बाहर आती है तो जिहेंग उसे बोलते हैं कि इन्हें बोलो कि मैं तुम्हारा फियांसी हूँ। वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ता है तो सुशन हाथ छुड़ाती है। वो गिरने लगती है। ये हान आता है तो उसे होल्ड कर लेते हैं और बोलते हैं कि ये यहाँ से नहीं जाएगी। जिहेंग बोलते हैं कि अंकल, ये मेरी फियांसी है तो आप जबरदस्ती इसे कमांडर हाउस नहीं रख सकते। जिहेंग उसे बोलते हैं कि ये कमांडर हाउस की डॉक्टर है और अगर ये ना चाहे तो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। जिहेंग फिर से सुशन का हाथ पकड़ने लगते हैं
तो सूशन हाथ छुड़ा लेती है। वो अंदर चली जाती है। जिहान गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें वापस ला कर रहूँगा। जिहान अंदर जाता है तो सूशन को बोलते हैं कि अगर फिर वो तुमसे मिलने आएगा तो तुम क्या करोगी? सूशन उसे किस करती है तो बोलती है कि मैं उसके पास वापस नहीं जाना चाहती। वो उसका थैंक्स करती है कि तुमने मेरी मेडिकल स्किल्स पर ट्रस्ट किया और मुझे जॉब दी। जिहान उसे बोलता है कि तुमने तो थैंक्स कर दिया है, मगर मैंने तुम्हारा थैंक्स नहीं किया और तुम कहाँ भाग रही हो? वो उसके क्लोज होने लगते हैं तो सूशन आंखें बंद कर लेती है। लिहान उसका इयरिंग निकाल लेते हैं तो बोलते हैं कि मैंने अपना गिफ्ट ले लिया और तुम क्या समझ रही थी कि मैं क्या करने वाला हूँ? तभी बाई आती है तो बोलती है कि मैडम की हालत खराब हो गई। सूशन जाती है तो उन्हें चेक करने लगती है और बोलती है कि लगता है कि ये वो भाई बीमारी है तो फैल सकती है। ये हान आते हैं तो अपनी मॉम को चेक करने लगते हैं। सूशन उसे बोलती है कि बीमारी तुम्हें लग सकती है तो तुम इनसे दूर रहो। ये हान बोलते हैं कि जब तुम इन्हें टच कर सकती हो तो मैं टच क्यों नहीं कर सकता, और क्या तुम्हारे लिए ये डेंजरस नहीं? और प्लान के हिसाब से बाई आती है तो बोलती है कि आप फू फैमिली के फार्मेसी जाएं तो वहाँ से मेडिसिन लाएं, मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। सूशन बोलती है कि इसकी ज़रूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी मेडिसिन है। वो अपनी बनाई एक पिल मैडम जियांग को खिलाती है। मैडम जियांग वॉमिट करती है तो फिर बोलती है कि मैं अच्छा फील कर रही हूँ और तुमने मुझे क्या दिया? सूशन बोलती है कि ये मेडिसिन मैंने खुद बनाई है। बाई बोलती है कि तुम तो डॉक्टर नहीं तो किसी को क्योर कैसे कर सकती हो? और मैडम जियांग को बोलती है कि इसने मेडिसिन किसी और की चुराई है। सूशन बोलती है कि तुम कैसे बोल सकती हो कि मैंने मेडिसिन चुराई है? बाई मेडिसिन स्मेल करती है तो बोलती है कि ये मैडम जियाओ ने बनाई है। वो मैडम जियांग को बोलती है कि ये चोर है तो इसे निकाल दें। जिहान गन निकाल लेते हैं तो बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? बाई बोलती है कि रूल तो यही है कि जो मेडिसिन का नॉलेज नहीं रखता वो किसी को ऐसी मेडिसिन नहीं दे सकता। इसने क्राइम किया है तो पनिश मिलनी चाहिए। जिहान उस पर गन पॉइंट करते हैं तो उसे पॉइजन दिखाते हैं और बोलते हैं कि हाँ, जिसने क्राइम किया है उसे पनिश मिलनी चाहिए। और बोलते हैं कि मुझे पता है कि माँ को कोई बीमारी नहीं बल्कि तुमने उन्हें पॉइजन दिया है। बाई बोलती है कि आपको ये बात कैसे पता चली? फ्लैशबैक को देखते हैं कि सूशन जिहान को बताती है कि मैडम को पॉइजन दिया जा रहा है, वो बीमार नहीं है। जिहान उसे पूछते हैं कि क्या तुम उन्हें क्योर कर सकती हो? तो सूशन हाँ बोलती है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जिहान गार्ड्स को बुलाते हैं तो बोलते हैं कि इसे रेस्ट कर लो। बाई खुद को छुड़ाती है। उसके हाथ में पॉइजन लगी नाइफ थी तो वे जिहान को हर्ट कर देती है। जिहान बेहोश हो जाता है। बाई बोलती है कि देखते हैं कि तुम इसे क्योर कैसे करती हो। जियाओ जिहान से मिलने आती है तो जिहान से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियाओ बोलती है कि तुमसे डील करने आई हूँ और बोलती है कि मेरे पास एंटीडोट है, अगर तुम उसे शादी के लिए अग्री हो जाओ तो मैं मेडिसिन तुम्हें दे दूंगी। जिहान से बोलता है कि तुम मिस्टर फू की मिस्ट्रेस हो, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? जियाओ बोलती है तुम्हें अपनी जान बचानी है और मुझे पावर चाहिए। तुम मुझसे शादी करो तो जो तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल जाएगा और जो मुझे चाहिए मुझे मिल जाएगा। जिहान उसका प्लान जानना चाहता था कि वो क्या करना चाहती है तो वो डील कर लेते हैं। जियाओ वहाँ से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि सूशन अपने बाजू पर काट लगाती है तो अपना ब्लड एक मेडिसिन में डालती है। सिपाही बोलते हैं कि ये आप क्या कर रही हैं? सूशन बोलती है कि मेरी फैमिली सालों से डॉक्टर रही है और मेरे फादर ने मुझे सिखाया था कि ऐसे हम किसी के पॉइजन को फैलने से रोक सकते हैं और हमें टाइम मिल जाएगा कि एंटीडोट ढूंढ सकें। वो जिहान को मेडिसिन पिलाने लगती है तो जिहान बोलते हैं कि इसमें से खून की बू आ रही है तो मैं नहीं पीऊंगा। और फिर उसके आंसू साफ करते हैं तो बोलते हैं कि मैं मरने वाला हूँ तो मेरे लिए इतना मत रो। वो बेहोश हो जाता है। सूशन मेडिसिन अपने मुंह में डालती है तो जिहान को पिला देती है। उसे एंटीडोट चाहिए थी तो वो फू मैंशन जाती है। वो जीहेंग को बोलती है कि मुझे एंटीडोट दो। जीहेंग और जियाओ ने मिलकर सारा प्लान बनाया था कि वो दोनों को कैसे दूर कर सकते हैं। जीहेंग बोलते हैं कि मुझसे शादी करो तो एंटीडोट दे दूंगा। सूशन उसे बोलती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम डिवाइन डॉक्टर नहीं हो, तुमने मुझसे झूठ बोला। जीहेंग बोलते हैं कि अगर पता चल भी गया है तो अब कुछ नहीं हो सकता। जिहान को पॉइजन दिया गया है तो वो जिंदा नहीं रहेगा और तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं, मुझसे शादी करना होगी। वो उसकी नेक पकड़ लेते हैं तो उसे बुली करने लगते हैं। जिहान जैसे जागते हैं तो वो फू मैंशन आता है क्योंकि उसे सूशन की फिक्र हो रही थी। वो एक कमरे में जाता है तो उसे लग रहा था कि वहाँ सूशन है। वो चादर हटाता है तो वहाँ जियाओ थी और चादर के ऊपर एक मेडिसिन लगी थी जो जिहान को अफेक्ट करने लगती है। उसका सर घूमने लगता है। जियाओ से बोलती है कि तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए ये सिर्फ एक ट्रैप था। दूसरी साइड पर देखते हैं कि सूशन जिहान पर गोली चलाती है। गोली एक ही थी। वो एक बार फायर करती है तो निशाना चूक जाता है। दूसरी बार फायर करती है तो गन नहीं चलती। जिहेंग उसे बोलते हैं कि हैमस भी चाहते हैं कि हम दोनों की शादी हो। सूशन सोचती है कि ये मुझे ऐसे नहीं भागने देगा। वो उसे बोलती है कि ओके, तुम फ्रेश होकर आओ, हेमन भी यही चाहते हैं
कि हम दोनों की शादी हो। जिहान नहाने के लिए जाता है तो सूजन उसके कपड़े उठाती है तो बाहर फेंक देती है और फिर वो वहाँ से भाग जाती है। तभी जीहंग अपने गार्ड्स के साथ उसे ढूंढ रहा था तो सूजन चुप रही थी। तभी एक उसका हाथ खींचता है तो बाहर ले जाता है और वो येहान था। येहान उसे लाकर कार में बिठाता है तो सूजन उसे बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। येहान उसे बोलता है कि तुम्हारी मोहब्बत मुझे क्योर करने के लिए काफ़ी है। सूजन उसे बोलती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। येहान उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है कि चाहे मैं मार जाऊँ, मैं तुम्हें जेहंग के नहीं होने दूंगा। और मैडम जियांग को जेहंग ने खुद इन्फॉर्मेशन भेजी थी। वो फू मैंशन आती है तो उस कमरे में जाती है जहाँ जियाओ थी। वो चादर हटाती है तो जियाओ को देखकर शॉक्ड हो जाती है और जेहंग को बोलती है कि ये तुम्हारे फादर की मिस्ट्रेस है तो तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है। प्लान के हिसाब से जियाओ नौटंकी करने लगती है तो मैडम जियांग को बोलती है कि देखें येहान ने मेरे साथ क्या किया। उसने मुझे मिलने को बुलाया तो मैं आ गई, मगर उसने मुझे असल्ट किया। मैडम जियांग बहुत गुस्से में आती है तो वो जेहंग को बोलती है कि येहान ने हमें बदनाम कर दिया। वो उसके हाथ में गन देती है तो बोलती है कि उसे मार देना और पूछती है कि चलो मैं उसे अपने हाथों से मारती हूँ, वो कहाँ है। तभी येहान सुशन के साथ वहाँ आता है तो जेहंग से बोलते हैं कि तुम कहाँ थे। येहान बोलते हैं कि मुझे कहाँ होना चाहिए था। मैडम जियांग बोलती है कि तुमने जियाओ के साथ क्या किया है। येहान बोलते हैं कि मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, इसने मुझे मिलने को बुलाया। मैं जैसे कमरे में एंटर हुआ तो इसने मुझे बुली करना शुरू किया। और क्या आप समझती हैं कि मैं ऐसी लेडी में इंटरेस्ट लूँगा? और मुझे तो पहले से पता है कि ये मेरे भाई की मिस्ट्रेस है, मैं इस पर नज़र क्यों डालूंगा। मैडम जियांग को अपने बेटे पर विश्वास नहीं था। वो उसे अपने मेंशन वापस लाती है तो बहुत ज़्यादा पटाई लगाने लगती है। सूशन सामने हो जाती है तो बोलती है कि ये पॉइजन से पहले अफेक्ट है तो इसे हर्ट ना करें। मैडम जियांग बोलती है कि मैं तो इसे मार दूंगी, इसने बहुत बड़ा क्राइम किया है। मैडम जियांग बोलती है कि अब ये जियाओ से शादी करेगा। सूशन बोलती है कि अगर तुम उसे शादी के लिए मान जाओ तो तुम्हें एंटीडोट मिल जाएगी और तुम्हारी जान बच जाएगी। जिहान बोलते हैं कि ओके, मैं उससे शादी करूंगा। वो बहुत सैड हो रहा था तो बहुत ज़्यादा पीने लगता है। सिपाही आते हैं तो बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं। वो बॉटल छीन लेते हैं, मगर जिहान फिर से पीने लगते हैं और बोलते हैं कि जब सूशन चाहती है कि आप जियाओ से शादी करें तो आप इतना सैड क्यों हो रहे हैं। जिहान बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि उसे रियलाइज़ हो कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जियाओ और जिहान की सगाई हो रही थी। दोनों बाहर खड़े होकर गेस्ट को वेलकम कर रहे थे। तभी जिहान की कार आती है तो जिहान सूजन को देखकर सैड होने लगते हैं। और जियाओ की सगाई हो रही है तो तुम उसे दिल से निकाल दो। तुम फू फार्मेसी के लिए काम करोगी और मेडिसिन लिखा करोगी। वो उसकी नेक पकड़ते हैं। जिहान वरीड होने लगते हैं तो उसकी हेल्प के लिए जाने लगते हैं। जिया उसका हाथ पकड़ कर रोक लेती है। जिहान सैड होकर सोचते हैं कि मैंने सूशन को बोला था कि क्या तुम चाहती हो कि मैं जियाओ से सगाई करूं और क्या बर्दाश्त कर लोगी कि मैं उसके साथ रहूं। सूशन बोलती है कि ये मेरी फेट है, मुझे इसे एक्सेप्ट करना है। वो बहुत सैड होता है तो आगे नहीं जाता। सगाई की रस्म हो जाती है। सूशन एक कमरे में थी तभी जियाओ आती है तो बोलती है कि तुम मेरी डॉटर इन लॉ बनने वाली थी, मगर नीस इन लॉ बन गई और चलो जो हुआ उसे भूल जाते हैं। अब ये हान मेरा है तो तुम उसे दिल से निकाल दो और अगर फिर उसके बारे में सोचा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो उसे स्लैप करने लगती है। ये हान आता है तो उसे रोक देता है। दोनों बाहर आते हैं तो सूशन बोलती है कि कमांडर हाउस में कोई हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये हान बोलते हैं कि तुम हमेशा मेरे साथ नाइस रही हो और तुमने कभी पूछा नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। तुमने मुझे बोला कि मैं जियाओ से सगाई कर लूँ तो मैंने सगाई कर ली, मगर याद रखना कि जो चीज़ मेरी होती है मैं उसे वापस लेकर आता हूँ। वो उसे अफेक्शन दिखाने लगते हैं। जिहंग उन्हें देख रहा था तो बहुत गुस्से में आ रहा था और बोलते हैं कि तुम दोनों को मारने के लिए मुझे लास्ट स्टेप उठाना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि ये हान और जियाओ की शादी थी। जियाओ उसे मेडिसिन दिखाती है तो बोलती है कि ये एंटीडोट है। वो एंटीडोट मुंह में डालती है तो बोलती है कि अगर मुझे किस करो तो ये मैं तुम्हारे मुंह में डाल दूंगी। मगर ये हान उसे इतनी नफरत करता था तो बोलते हैं कि मुझे एंटीडोट नहीं चाहिए। वो वहाँ से चला जाता है। मगर जियाओ सोचती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो मैरिज हॉल जाती है तो ये हान का वेट कर रही थी। वहाँ जिहंग आता है तो वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और ये हान कहाँ है। जिहंग उसे बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी करने आया हूँ। मैडम जियांग शाउट करती है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मेरे बेटे की शादी खराब करो। तभी दो सिपाही ये हान के मुंह पर कपड़ा डालकर वहाँ लाते हैं तो जियाओ बोलती है कि क्या तुम क्रेजी हो गए हो। जिहंग बोलते हैं कि हाँ मैं क्रेजी हो चुका हूँ और हमारा मैच खुद हेमस ने बनाया है तो कोई हमें सेपरेट नहीं कर सकता और आज मैं अंकल को मार दूंगा तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। मैडम जियांग शॉक रह जाती है तो बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है। जिहंग फायर कर देते हैं तो जिहान गिर जाता है। तभी सूशन शादी के जोड़े में आती है तो जियांग के बाजू पर फायर करती है। मैडम जियांग रोने लगती है तो जियाओ को बोलती है कि मेरे बेटे की जान बचाओ, तुम जितना पैसा मांगोगी मैं दूंगी और इसकी शादी तुमसे कर दूंगी।
जियाओ बोलती है कि मैं मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकती। सुशन बोलती है कि ये फेक डॉक्टर है, तो ये किसी को बचा नहीं सकती। मैडम जियान शॉक रह जाती है तो बोलती है कि साला तुमने झूठ बोला कि तुम एक डॉक्टर हो। तभी दरवाज़ा खुलता है तो जिहान आता है। मॉम उसे देखकर पहले हैरान होती है तो फिर खुश हो जाती है। वो उसे हाक करती है तो बोलती है कि क्या तुम जिंदा हो। जिहंग बोलता है कि तुम सब पागल हो। अगर मेरा डैड कॉमा से बाहर आ जाए तो सिर्फ वही हमें रोक सकता है कि हम दोनों आज शादी ना करें। तभी मिस्टर फू आता है तो बोलता है कि बेशरम, ये तुम क्या कर रहे हो। जियाओ बोलती है कि तुम्हारी टांगे हील कैसे हो गई और तुम कॉमा से बाहर कब आए। सुशन बोलती है कि जब मैंने इन्हें चेक किया तो मुझे पता चला कि तुम लोग इसे पॉइजन दे रहे हो। मैंने जिहान को बताया तो उसने इन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया और मैं तब से इनका इलाज कर रही थी। मिस्टर फू बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा एक बहुत बड़ा डेवल है। इसने अपने ही फादर को मारना चाहा ताकि उसकी मिस्ट्रेस को ले। जियाओ जिहैंग को बोलती है कि मेरी जान बचाओ, मगर जिहैंग खुद को बचा नहीं सकता था तो अपने फादर से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे एक बार माफ़ कर दें। मिस्टर फू सुशन का थैंक्स करते हैं कि इसने मेरी जान बचाई और फिर जिहैंग और जियाओ को बोलते हैं कि तुम लोगों ने बहुत बड़ा क्राइम किया है तो इसकी माफ़ी नहीं मिल सकती। जिहान सिपाहियों को बुलाते हैं तो बोलते हैं कि दोनों को जेल में डाल दो। मैडम जियांग जिहान और सुशन को बोलती है कि जब चाहो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। जिहान बोलते हैं कि हम आज ही शादी करेंगे। लास्ट सीन में देखते हैं कि जिहान सुशन को बोलते हैं कि आधा पॉइजन अभी मेरी बॉडी में है तो तुम उसे क्योर करो। इस सीन के साथ ही वो फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।